10 अध्याय और उसके 38वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 38 और 39 डायरी में नोट करें। हर एक वर्ड, अगर आप यहाँ आए हैं तो पहली बार आए हैं कोई बात नहीं। जो लोग जानते हैं यहाँ पे आने का मतलब आप डायरी के साथ हो, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो, क्योंकि आपका हर एक वचन आपका आनंद का सोता बनेगा। आप जीवन में आनंद चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वे सारी चीजें किससे हैं? बोल के बताइए। वचन से हैं। आमीन। क्योंकि ये वचन कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। मत्ती 10 के 38 आयत को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब हमें योग्य बनना पड़ेगा। योग्य बनाने वाला हमें बनाता है, तो हमें बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर से देखिए, हमारे साथ पढ़िए। और जो अपना क्रूस लेकर यीशु के पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो अपना क्रूस, यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले प्रभु ने क्या उठाया अपने ऊपर? कितने लोग जानते हैं क्या उठाया उसने? सलीब को उठाया, क्रूस को उठाया। उठाया कि नहीं उठाया? वो यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों के लिए क्या उठाया? क्रूस उठाया। अब यहां पे क्या कह रहा है? ये हमारी तैयारी का समय है। आमीन। हाथ उठा के बोलो, ये हमारी तैयारी का समय है। ये हमारी आत्मा की बढ़ोतरी का समय है। हमारी आत्मा की बढ़ोतरी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यदि हमारी आत्मा प्रबल हुई तो शैतान टूटे। यदि हमारी आत्मा मसीह में प्रबल हुई तो बीमारी टूटे। लिखा है अगर हमारा आत्मा कमजोर हुआ तो हमारा शरीर शैतान का शिकार होगा, पर हमारी आत्मा बलवान हुई तब हम शिकार नहीं होने वाले। शैतान टूटेगा। आमीन। हालेलुया। इस जगत में हर एक भाई बहन व्यक्तिगत प्रभु को जाने। अगर आपका बेटा है तो वो भी यीशु मसीह को व्यक्तिगत रिश्ता बनाए। आप माता पिता हैं, वो अपना व्यक्तिगत रिश्ता यीशु मसीह से बनाए। भाई बहन हैं, बहू हैं, बेटे हैं, वो अपना व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु से बनाए। आमीन। चलो अब यहां पर क्या लिखा है? ये प्रभु हमें क्यों कह रहे हैं? अपना क्रूस उठाने के लिए। इसका मतलब हमारे जीवन में भी सलीब है। सामने देखने, हमारे जीवन में भी सलीब है। सलीब को दिखाइएगा। हम देखेंगे स्क्रीन पर यीशु मसीह को क्रूस उठाते हुए। यीशु मसीह सलीब को उठाए और उसने कहा कि अब दिखाइए उस 10 के 38 पद को हम पढ़ेंगे। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। बगल वाले का हाथ पकड़िए, कहिए क्या आप योग्य बन रहे हैं? योग्य बन रहे हैं? कोई आपको बना रहा है कि नहीं? योग्य हमें कोई बना रहा है कि नहीं? तो क्या हम बन रहे हैं? तो योग्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग्यता हमारे अंदर आए, मसीह की योग्यता। सब लोग बोलो, मसीह की योग्यता। मसीह की योग्यता का मतलब मसीह जैसे है वैसे हम। मसीह के पास शक्ति है तो हम में शक्ति आए। मसीह के पास सब कुछ है, वो शक्तिशाली है, वो बीमारों को चंगा कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। उसके पास स्वर्गीय आनंद है, उसके पास सब कुछ है। आमीन। वो योग्यता क्या हमें आनी चाहिए कि नहीं? बताओ, आनी चाहिए कि नहीं? पुराने नियम में हम एक महिला के बारे में पढ़ रहे थे और वो महिला भविष्यवक्तनी थी। वो भविष्यवाणी करती थी और पूरे इजराइल राज्य की अगुवाई कर रही थी। वो क्या करती थी? वो यीशु के साथ बैठती थी और जो वहां के हेड हुआ करते थे वो उसके पास जाते थे, बोलते थे आप मेरे लिए भविष्यवाणी करिए, आप मेरे लिए कुछ अच्छी बातों को बोलिए। क्या मैं वहां युद्ध लड़ने के लिए जाऊं
तो वो जो स्त्री थी वो परमेश्वर के सामने जाती थी और बात करती थी, और वो अपने उस झुंड को बताती थी कि हाँ जाओ। क्या आप उसकी योग्यता चाहते हो कि नहीं? याद रखो, हमें प्रभु ने जो हमारी जिंदगी के लिए हमें योग्य बनाने के लिए जो बात कहा, वो कह रहा है कि जो अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस। अब आप ये बात समझ लो कि क्रूस का अर्थ क्या होता है। हम यीशु मसीह के पास आते हैं और दुनिया जानती कि यीशु मसीह को सलीब पर टांग दिया गया। कहां पे टांग दिया गया? सलीब पे टांग दिया गया कि नहीं? क्रॉस पे टांग दिया गया कि नहीं? हाँ? अगर इंसान को देखो तो इंसान भी एक क्रॉस है, एक सलीब है कि नहीं? अगर ऐसे खड़े हो जाए, दिखाइएगा, फोटो दिखाइएगा जल्दी से। ये चीज क्या हो गया? ये सलीब हो गया कि नहीं? याद रखो, यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर चढ़ा। तो क्रूस का अर्थ क्या है? जब भी हम यीशु मसीह को क्रूस को देखते हैं, हमारे अंदर क्षमा की भावना आनी चाहिए, हमारे अंदर दया की भावना आनी चाहिए। याद रखो कि लोग आप पर दोष लगाते हैं, लोग आपको तमाम बुरी बातें बोलते हैं, लोग आपके जीवन में तमाम ऐसी बातें कहेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगे। पर यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर क्या किया? सलीब के ऊपर उसका कैरेक्टर कैसे था? सलीब पे जाने के पहले वो किस तरीके से लोगों से व्यवहार किया? उसने सलीब क्यों उठाया? याद रखें कि इंसान पापी था। क्या है वो? पाप में। और पाप के कारण सारे जगत के पापों को किसने अपने ऊपर उठा लिया? किसने उठा लिया? अब याद रखो, सलीब उठाया यीशु मसीह और वो सलीब पे टंग गया। कहता है कि अब अपना अपना क्रूस सबको उठाना पड़ेगा। जितने लोग मसीह को स्वीकार करते हैं और मसीह की योग्यता को चाहते हैं, वे अपना अपना क्रूस उठाएं। बोलो, यह एक आत्मिक तैयारी है। सब जन बोले, आत्मिक तैयारी है। हर एक के जीवन में सलीब है कि नहीं है? हर एक व्यक्ति के जीवन में सलीब है कि नहीं है? सलीब उठाओ, दूसरों को माफ करो। अगर आप सलीब को उठा के चल रहे हो तो आपके अंदर सलीब की योग्यता होनी चाहिए। नहीं समझ रहे हैं? अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे अंदर मसीह की योग्यता है, आपको जिसने गाली दे दिया तो आप मसीह की योग्यता क्या है? हम उसे गाली दें? अगर उसने मुझे गाली दे दिया तो हम उसे गाली नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे अंदर संसार की योग्यता नहीं पर मसीह की योग्यता है। आमीन। याद रखो कि अगर आपने मसीह की योग्यता का इस्तेमाल किया आत्मिक स्तर पर, तब दुष्ट आत्माएं और बीमारियां, अंधकार की शक्तियां पीछे जाती हैं। पर यदि आपने संसार की योग्यता अपने अंदर इस्तेमाल की, तब दुष्ट आत्माएं और बीमारियां मनुष्य के अंदर बल पाती हैं। फिर से दिखाइए, इनको समझना जरूरी है। जो अपना क्रूस लेकर, जो अपना क्रूस लेकर, सलीब लेकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता, वो ये यीशु मसीह के योग्य नहीं है। लिखा है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब उसके योग्य है कौन? जो क्रूस लेकर, जो सलीब लेकर। तो सलीब क्या है? अब आपके ऊपर लकड़ी वाला सलीब नहीं लादा जाएगा। जो यीशु मसीह ने सलीब उठाया वो आपके ऊपर नहीं लादा जाएगा, पर आपके जीवन में एक सलीब है जो दुख सहता है और दूसरों को माफ करता है। ऐसा सलीब दूसरों के दुखों को सहता है और माफ करता है। वो कष्ट को सह लेता है पर दूसरों को कष्ट होने, ऐसा सलीब आपके पास होना है। अब जब ऐसा सलीब आपके पास है तो मैं ये सच कहता हूं, प्रभु कहता है मेरी योग्यता तुझ में काम करेगी। आमीन बोलो, बोलो। परमेश्वर की योग्यता मुझ में काम करेगी। जब मैं
सलीब को ले लूंगा, क्रॉस को उठा लूंगा। आमीन। अब बताओ, ये समझो कि आपको कोई लकड़ी का क्रॉस नहीं दिया जाएगा। क्रॉस दिखाओ भाई, दिखाई नहीं पा रहे हो आप लोग। कुछ लोगों को क्रूस नहीं दिखाई, मतलब नहीं पता है क्रूस कैसे होता है, तो इनको दिखाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खड़ा हूं और ये हाथ को फैलाऊं, क्या हूं मैं? सलीब हूं मैं। अब ये सलीब किसकी योग्यता में चलेगी? यीशु मसीह ने सलीब उठाया कि नहीं उठाया? ध्यान से समझना। यीशु मसीह ने क्या उठाया? जब सलीब उठाया तो सलीब उठाने के पीछे यीशु मसीह के ऊपर क्या क्या बीता? यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, उनको मारा गया, उनको सताया गया, कोड़े मारे गए और सलीब को दे दिया गया। और वो सलीब लेकर के चले कि नहीं चले? चले कि नहीं चले? उनकी निंदाएं की गई, पर उन्होंने क्या किया? माफ किया। उनको गाली दिया गया, उन्होंने उनको माफ किया। यीशु मसीह को घायल किया गया, पर यीशु ने उन्हें क्षमा किया। यीशु मसीह को मारा गया, पर उन्होंने उनको माफ किया। ये देखिए सलीब। अगर यीशु मसीह सलीब नहीं उठाते तो आज हम आप लोग चंगे नहीं होते। अगर यीशु मसीह सलीब नहीं उठाते, सलीब का मतलब यह है कि दुनिया के जगत का पाप उन्होंने क्या कर दिया? अपने ऊपर उठा लिया। अब वो भूमिका हमें अदा करनी है। पाप के लिए उन्होंने सलीब उठा लिया, पर हमें आत्मिक बदलाव चाहिए कि नहीं? आत्मिक बलवान होना है कि नहीं? तो आत्मिक प्रक्रिया पूरी करोगे कि नहीं? यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों के लिए क्या उठाया? अपने ऊपर सलीब उठाया। अब जब वो सलीब उठाया तो स्वाभाविक है यीशु को दुख हुआ होगा। क्या हुआ होगा? दुख हुआ। दुख देने वाले ने यीशु मसीह को क्या दिया? दुख दिया, उनको गाली दिया, उनको धक्का दिया और उनको मारा, पीटा। पर यीशु मसीह ने सलीब की दशा, सलीब को उठा लिया, पूरे जगत के पापों को ले लिया, इसलिए उन्हें क्या किया? माफ किया। क्या किया? बगल वाले को बोलो, माफ किया। क्या किया भाई? माफ किया। क्या किया? आज यही प्रॉब्लम है। अक्सर हम मसीहों में देखते हैं, काफी हद तक तो बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, पर ऐसे कई हैं जो बोलते हैं मैं माफ नहीं कर सकता उन्होंने मुझे ये कहा है, उन्होंने मुझे ये बोला है, उन्होंने मुझे ये कहा है। और खास रीत से मैं बहनों के जीवन में देखता हूं ऐसे, वो हमेशा 100 साल की बात याद रखती हैं। कितने साल की बात? 100 साल की बात याद रखती है। और जी हमको वैसे उन्होंने कहा था, वैसे ही कहा था, पर अब आपने अपना सलीब क्या किया है? सलीब, अगर आप सलीब के पास आ गए हो, क्रॉस के पास आ गए हो, तो यीशु मसीह क्या समझा रहे? भूल जाओ। अगर आप बुराइयों को भूलोगे, नोट करना, यदि आप बुराइयों को भूलोगे, भलाई आपके लिए होगी। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।